ब्लैक रॉक और वैनगार्ड का उदय। वैश्विक वित्त के क्षेत्र में दो विशाल संस्थाएं निवेश प्रबंधन की दिग्गज कंपनियों के रूप में सामने आती हैं, ब्लैक रॉक और वैनगार्ड। ये अमेरिकी बहुराष्ट्रीय निगम खरबों डॉलर की संपत्ति का प्रबंधन करते हैं, विश्व अर्थव्यवस्था और वित्तीय बाजारों पर एक विशाल पदचिह्न रखते हैं। यह लेख उनके संचालन, उद्योगों में उनके प्रभाव और वैश्विक वित्तीय परिदृश्य पर उनके व्यापक प्रभाव के जटिल विवरण पर प्रकाश डालता है। ब्लैक रॉक 1988 से एक यात्रा। ब्लैक रॉक इंक की स्थापना 1988 में हुई थी और तब से यह दुनिया का सबसे बड़ा परिसंपत्ति प्रबंधक बन गया है। न्यूयॉर्क शहर में इसका मुख्यालय अपने सतर्क प्रबंधन के तहत खरबों डॉलर वाले वित्तीय दिग्गज के लिए तंत्रिका केंद्र के रूप में कार्य करता है। ब्लैक रॉक को जो चीज अलग करती है वह उसके निवेश उत्पादों की विस्तृत श्रृंखला है, जिसमें म्यूचुअल फंड, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ETF और निवेश वाहनों की एक श्रृंखला शामिल है। इनमें से कंपनी का ETF का iShare परिवार विशेष रूप से दुनिया भर में सबसे बड़े ETF प्रदाताओं में से एक है। ब्लैक रॉक खुदरा निवेशकों से लेकर संस्थागत ग्राहकों तक, पेंशन, बंदोबस्ती और यहां तक कि सरकारों तक व्यापक ग्राहकों को सेवा प्रदान करता है। वैनगार्ड कम लागत का अग्रणी और निष्क्रिय निवेश। वैनगार्ड ग्रुप की शुरुआत 1975 में हुई थी और इसका मुख्यालय मालवर्न, पेंसिल्वेनिया में है। वैनगार्ड कम लागत, निष्क्रिय निवेश के लिए अपने अभूतपूर्व दृष्टिकोण के लिए प्रसिद्ध है, जिसने निवेशकों के लिए न्यूनतम लागत पर विभिन्न परिसंपत्ति वर्गों में विविध निवेश प्राप्त करने के लिए इंडेक्स फंड और ETF को सुलभ साधन के रूप में लोकप्रिय बनाया है। वैनगार्ड के संस्थापक दूरदर्शी जैक बोगल को पहला इंडेक्स फंड बनाने और कम लागत निष्क्रिय निवेश की अवधारणा को बढ़ावा देने के लिए माना जाता है। वैनगार्ड की स्वामित्व संरचना उसे अलग बनती है। कंपनी का स्वामित्व उसके फंडों पर होता है, जो बदले में उन फंडों में निवेशकों के स्वामित्व में होते हैं। यह व्यवस्था वैनगार्ड के हितों को उसके ग्राहकों के हितों के साथ निकटता से जोड़ती है। विभिन्न उद्योगों में प्रभाव। ब्लैक रॉक और वैनगार्ड दोनों ने कई प्रमुख कंपनियों में पर्याप्त स्वामित्व हिस्सेदारी रखते हुए कई उद्योगों में अपना प्रभाव बढ़ाया है। आइए प्रमुख क्षेत्रों में उनके प्रभुत्व का पता लगाएं। खाद्य उद्योग। खाद्य उद्योग में ये निवेश दिग्गज महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पेप्सिको पर विचार करें, जहां 72% स्टॉक का स्वामित्व 3155 संस्थागत निवेशकों के कैडर के पास है। शीर्ष 10 निवेशकों में से केवल ब्लैक रॉक, वैनगार्ड और स्टेट स्ट्रीट के पास बाकी सभी की तुलना में अधिक शेयर हैं। इसी तरह की प्रवृत्ति अन्य खाद्य उद्योग के नेताओं में देखी जाती है, जिनमें यूनिलीवर, मोंडेलेज, नेस्ले, जनरल मिल्स, द हर्शे कंपनी और क्राफ्ट हेंज सहित कई अन्य शामिल हैं। टेक उद्योग। तकनीकी क्षेत्र में ब्लैक रॉक और वैनगार्ड सामूहिक रूप से अल्फाबेट, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, IBM, फेसबुक और AT&T जैसे तकनीकी दिग्गजों के अधिकांश शेयरों के मालिक हैं। यह स्वामित्व उन्हें इन तकनीकी दिग्गजों में प्रथम प्रस्तावक लाभ देता है। ऊर्जा उद्योग। अमेरिकी सार्वजनिक ऊर्जा कंपनियों में ब्लैक रॉक का व्यापक निवेश, जिसमें कोयला कंपनियों में पर्याप्त हिस्सेदारी भी शामिल है, ऊर्जा क्षेत्र में उनके प्रभाव को दर्शाता है। ब्लैक रॉक और वैनगार्ड के पास अमेज़न वर्षावन में काम करने वाली तेल कंपनियों में सामूहिक रूप से $46 बिलियन का ऋण और इक्विटी है। फिलिप्स 66, वैलेरो एनर्जी, एक्सॉन मोबिल, कोनोको फिलिप्स, ऑक्सीडेंटल पेट्रोलियम और शेवरॉन कॉरपोरेशन सहित विभिन्न ऊर्जा दिग्गजों में उनका संयुक्त निवेश चौंका देने वाला है, जो कुल मिलाकर लगभग $260 बिलियन है। फार्मा और स्वास्थ्य उद्योग। फार्मास्यूटिकल और स्वास्थ्य क्षेत्र भी उनके दायरे में आता है, जिसमें वैनगार्ड जॉनसन एंड जॉनसन, मर्क एंड कंपनी, AbbVie, CVS हेल्थ, यूनाइटेड हेल्थ ग्रुप और अन्य जैसी कंपनियों में सबसे बड़े शेयरधारक के रूप में उभर रहा है। इनमें से कई स्वास्थ्य उद्योग के नेताओं में ब्लैक रॉक दूसरे सबसे बड़े शेयरधारक के रूप में है। डिजिटल मीडिया। डिजिटल मीडिया परिदृश्य में ब्लैक रॉक और वैनगार्ड टाइम वार्नर, कॉमकास्ट, डिज्नी और न्यूज कॉर्प के शीर्ष मालिकों के रूप में उभरे हैं, जो सामूहिक रूप से अमेरिकी मीडिया परिदृश्य के 90% से अधिक को नियंत्रित करते हैं। उनका संयुक्त स्वामित्व फॉक्स, CBS, कॉमकास्ट, जो NBC, MSNBC, CNBC का मालिक है, CNN, डिज्नी और वैश्विक स्तर पर असंख्य अन्य मीडिया आउटलेट और कंपनियों तक फैला हुआ है। यात्रा उद्योग। यात्रा उद्योग भी उनकी व्यापक हिस्सेदारी से प्रभावित है। वैनगार्ड और ब्लैक रॉक के पास सामूहिक रूप से एक्सपीडिया ग्रुप, बुकिंग होल्डिंग्स, अमेरिकन एक्सप्रेस, बोइंग, एयरबीएनबी, ट्रिपएडवाइजर और अन्य कंपनियों में पर्याप्त हिस्सेदारी है। राजनीतिक प्रभाव और सरकारी भागीदारी। ब्लैक रॉक और वैनगार्ड के संबंध राजनीति और सरकार के क्षेत्र तक फैले हुए हैं। विशेष रूप से ब्लैक रॉक के कई पूर्व अधिकारी अमेरिकी सरकार में प्रमुख पदों पर रहे हैं। इसमें राष्ट्रीय आर्थिक परिषद के प्रमुख के रूप में ब्रायन डीज और एडेवाले एडेमो शामिल हैं, जिन्होंने ब्लैक रॉक के CEO के चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में कार्य किया और अमेरिकी ट्रेजरी विभाग में एक महत्वपूर्ण पद संभाला। इसके अलावा ब्लैक रॉक न केवल केंद्रीय बैंकों का ऋणदाता है, बल्कि एक सलाहकार भी है।
और यह केंद्रीय बैंकों द्वारा उपयोग किए जाने वाले सॉफ्टवेयर प्रदान करता है। पिछले प्रशासन के दौरान व्हाइट हाउस में ब्लैक रॉक कर्मचारियों की उपस्थिति सरकारी निकायों के साथ उनके गहरे संबंधों को रेखांकित करती है। विलय और अधिग्रहण। दोनों कंपनियां पिछले कुछ वर्षों में विलय और अधिग्रहण के माध्यम से विकसित हुई हैं। ब्लैक रॉक ने अब तक कुल 21 संगठनों का अधिग्रहण किया है, जिसमें 2020 में लगभग $1 बिलियन नकद में एपेरियो का अधिग्रहण और 2019 में $1.3 बिलियन में ईफ्रंट की खरीद जैसे उल्लेखनीय सौदे शामिल हैं। 2009 में ब्लैक रॉक ने बार्कलेज ग्लोबल इन्वेस्टर्स का अधिग्रहण किया, जिसमें शामिल थे iShares ETF व्यवसाय। इन अधिग्रहणों ने उनकी बाजार उपस्थिति और क्षमताओं का और विस्तार किया है। परस्पर स्वामित्व। उनके प्रभाव का एक दिलचस्प पहलू ब्लैक रॉक और वैनगार्ड का परस्पर स्वामित्व है। प्रत्येक एक दूसरे में महत्वपूर्ण हिस्सेदारी रखता है, जिससे वित्तीय संबंधों के जटिल जाल का पता चलता है। उदाहरण के लिए ब्लैक रॉक की वैनगार्ड ग्रुप में 14.5% हिस्सेदारी है, जबकि वैनगार्ड की ब्लैक रॉक में 9% हिस्सेदारी है। यह नेटवर्क एक पिरामिड जैसी संरचना बनाता है, जहां छोटे निवेशकों का स्वामित्व बड़े निवेशकों के पास होता है, जो एक वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करता है जो आंखों से परे तक पहुंचता है। निष्कर्ष। वैश्विक वित्तीय परिदृश्य में ब्लैक रॉक और वैनगार्ड का प्रभुत्व निर्विवाद है। उनकी व्यापक हिस्सेदारी, परस्पर संबंध और कई क्षेत्रों में प्रथम प्रस्तावक लाभ उन्हें वित्त की दुनिया में महत्वपूर्ण खिलाड़ी बनाते हैं। उनका प्रभाव राजनीति, मीडिया और विभिन्न प्रकार के उद्योगों तक फैला हुआ है, जो वैश्विक अर्थव्यवस्था की दिशा को आकार देता है और हमारी वित्तीय प्रणाली की प्रकृति के बारे में बुनियादी सवाल उठाता है। इन दो दिग्गजों द्वारा संचालित शक्ति विशाल है, कल्पना से परे है और वित्त और वाणिज्य की हमारी परस्पर जुड़ी दुनिया में गतिशीलता के पुनर्मूल्यांकन को प्रेरित करती है।